नाम है कमल और आज की वीडियो जो है वो हम लेके आए हैं यूएन की जो एक बैठक हुई थी उसके अंदर नाटो सदस्यों के जो नाटो सदस्य होते हैं जिनको वीटो पावर होती है उसमें इंडिया का भी एक स्थायी सदस्य के रूप में इंडिया ने एक मतलब यूएन के अंदर कहा था कि हमें भी एक वीटो पावर दी जाए, हमें भी एक स्थायी सदस्य दी जाए, जिसके अंदर सिर्फ फ्रांस ने इंडिया का साथ दिया था और इंडिया को मतलब ये बोला था कि हाँ ठीक है हम आपको मतलब हम एग्री हैं वीटो पावर देने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ 5 देश हैं, एक है अमेरिका, रूस, जापान, चाइना और ब्रिटेन। ये 5 देश हैं जिनके पास अभी वीटो पावर है। तो इंडिया भी वीटो पावर चाह रहा था जिसमें फ्रांस ने, इसके ऊपर आज की वीडियो है। इससे पहले वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन भी दबाना और बेल आइकन दबा के लेना ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन दें आपको तुरंत वीडियो प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों फ्रांस ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी सच्ची दोस्ती का प्रमाण देते हुए भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को अपना समर्थन दिया है। साथ ही फ्रांस ने यह बात भी साफ तौर पर कहा है कि भारत को यूएनएससी का एक स्थायी सदस्य बनना ही चाहिए। भारत और फ्रांस के बीच में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ी है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देश आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अपनी साझेदारी को बढ़ा रहे हैं। भारत ये बात पिछले कुछ समय से लगातार विश्व के सामने रख रहा है कि बदलते हालातों की वजह से संयुक्त राष्ट्र को भी अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है ताकि विश्व की व्यवस्था को सही तरीके से संभाला जा सके और शांति कायम की जा सके। दोस्तों हमने ये देखा है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के होते हुए भी विश्व में कई सारे युद्ध हुए और उसमें हजारों लोगों की जान गई और संयुक्त राष्ट्र इन युद्धों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये बात तो साफ हो चुकी है कि अगर संयुक्त राष्ट्र अपनी सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं करता और अपनी शक्ति को विश्व के ज्यादातर देशों के साथ साझा नहीं करता तो विश्व एक काफी गलत पड़ाव की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे पूरे विश्व को इस बात का एहसास होगा कि संयुक्त राष्ट्र न तो हमें कोरोना वायरस से बचा पाया और न ही कई अलग अलग तरीके के युद्ध से, तो आखिर संयुक्त राष्ट्र विश्व में क्या कर रहा है। ये सारे देश संयुक्त राष्ट्र को पैसे देते हैं, फंडिंग देते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर पीस कीपिंग फोर्स के लिए अपनी सेना भी देते हैं। वहीं पर ऐसे हालात में अगर संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोकने में भी नाकाम हो जाएगा, साथ ही कोरोना जैसी महामारी को भी नहीं रोक पाएगा, तो आखिर विश्व के देश कब तक संयुक्त राष्ट्र पर अपना भरोसा जताएंगे। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब सभी देशों को ये महसूस होने लगेगा कि छोटे और रीजनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम होने लगेगा। भारत के बयानों को गंभीरता से लेते हुए अक्सर अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भारत की संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन अक्सर अपनी नापाक हरकतों की वजह से भारत का समर्थन नहीं करता। दरअसल चीन भारत को अपना एक विरोधी के तौर पर देखता है। साथ ही चीन ये बात समझता है कि भारत उसके रीजन में मौजूद है और अगर भारत ज्यादा शक्तिशाली बनेगा तो चीन की क्षमता लगातार कम होने लगेगी। इतना ही नहीं बल्कि चीन का प्रभाव भी आसपास के देशों में कम होगा। इसीलिए चीन भारत को एक दोस्त के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है। हालांकि भारत भी इस बात को अच्छे से समझ चुका है। दोस्तों यही वजह है कि हमने देखा है कि चीन अपने रवैये को भारत के प्रति लगातार नरम कर रहा है, क्योंकि चीन को यह बात समझ में आ चुकी है कि अब वह भारत को दबा नहीं सकता और अगर वह भारत के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करेगा तो भारत चीन को एक ऐसा जवाब देगा कि आने वाले कई सालों तक चीनी नहीं भूल पाएंगे। फ्रांस जैसे देश भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन दे रहे हैं और भारत भी अब संयुक्त राष्ट्र को यह बात साफ तौर पर कह चुका है कि उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने ही पड़ेंगे। तो ये देखना अब काफी ज्यादा रोचक होगा कि क्या समय रहते हुए संयुक्त राष्ट्र अपने अंदर बदलाव लाता है या फिर विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये तो बात हम सबको पता होगी कि अमेरिका ने अपनी चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है, यानी कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों ये बात अब भारत को भी काफी ज्यादा खटकने लगी है, क्योंकि भारत ने हाल ही में अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और अब भारत इन हेलीकॉप्टर को काफी अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहा है। चिनूक भारत की हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे हालात में अगर अमेरिका अपने पूरे हेलीकॉप्टर फ्लीट को ग्राउंड कर चुका है तो भारत के लिए भी इसकी वजह जानना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब भारत ने अमेरिका से इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर उन्होंने अपनी पूरी चिनूक हेलीकॉप्टर फ्लीट को ग्राउंड क्यों किया है। वहीं पर दोस्तों फिलहाल के लिए अमेरिका की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंड करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अमेरिका को इस बात का डर था कि इस हेलीकॉप्टर के
के इंजन में कहीं आग ना लग जाए। यही वजह है कि उन्होंने इस पूरे हेलीकॉप्टर फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है। हालांकि अभी भी पूरी जानकारी निकल कर आना अभी बाकी है और इतने शुरुआती दौर में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका ने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं जब उन्होंने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट और हथियारों के पूरे जखीरे को ग्राउंड कर दिया हो। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब से भारत ने इन हेलीकॉप्टर को खरीदा है तब से इन हेलीकॉप्टरों ने अपनी क्षमता को भारतीय वायुसेना के सामने साबित भी किया है। इतना ही नहीं बल्कि ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा कारगर निकलकर सामने आए हैं और भविष्य में भारत ऐसे और हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन उससे पहले इसकी वजह जानना काफी ज्यादा जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर दोस्तों, चीन जो है ना, फिर भी इंडिया हटने वाला नहीं है। हाँ दोस्तों, चीन मतलब नाटो के अंदर जो इंडिया की स्थायी सदस्यता है बीच में सबसे बड़ा चीन है वो, क्योंकि इंडिया का दुश्मन देश है। वो सोचता है कि इंडिया आगे ना निकल जाए हैं। अगर यू मतलब ये पूरे एशिया के अंदर क्या है वो अपनाना चाह रहा है। इंडिया आगे निकलेगा, जरूर निकलेगा। सारी कंपनियां जो है वो इंडिया के अंदर ही आ रही हैं, जो भी है, ठीक है ना, धीरे धीरे। चीन तो पूरी कोशिश कर रहा है। चीन की पूरी मतलब अब तक तो इंडिया को वीटो पावर मिल ही चुकी होती है, पर चीन वीटो पावर लेने ही नहीं दे रहा है। यूएन के जो 5 सदस्य हैं उसमें इंडिया 6ठा सदस्य अब तक तो बन चुका था, क्योंकि देखो अमेरिका भी इंडिया के साथ है, ठीक है, अपना फ्रांस तो बिल्कुल साथ है, ब्रिटेन बिल्कुल अपने इंडिया के साथ है, ठीक है, और जितने भी और देश हैं जो भी बन चुके हैं वो सारे इंडिया के साथ हैं, केवल चीन को छोड़कर, ठीक है ना। तो सिर्फ चीन बीच में रोड़ा हुआ है। और ये जो वीटो पावर होती है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है कि जिसके अंदर अगर 5 सदस्यों के जो देश हैं, 5 देश हैं, उनमें से अगर एक देश भी अगर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके मतलब मान लीजिए 4 सदस्य हैं, वो कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, और एक सदस्य कहता है कि वो वीटो पावर यूज कर लेता है, वो कहता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो एक सदस्य की वजह से वो काम नहीं होएगा, ठीक है ना। तो बाकी के 4 सदस्य तो इंडिया को चाहते हैं कि इंडिया मतलब एक मेंबर बने यूएन के अंदर, उसको वीटो पावर मिले, लेकिन चीन हमेशा क्या करता है, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इंडिया की मतलब इस वीटो पावर लेने की जो वो है उसको रोक देता है, चीन जो है अपनी अड़ा देता है वो। तो चीन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया को वीटो पावर नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस बार दोस्तों बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि इंडिया ने, पहले तो हमारा देश क्या कहता था, ठीक है जी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, ये काम चलता था। लेकिन अब क्या है कि इंडिया ने कहा है कि नहीं जी, हमें मिलनी चाहिए, और अगर आप ये वीटो पावर अगर यूएन के अंदर नहीं मिली तो यूएन का कोई मतलब नहीं है। क्वाड संगठन बन रहे हैं और जो दूसरे संगठन और बन रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंस उन्हीं को मिलेगी, यूएन का तो कुछ रोल ही नहीं रह जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा यूएन को, है ना। क्योंकि यूएन के अंदर यूएन ने या तो कोरोना के अंदर कुछ किया, ठीक है ना ये अभी रशियन और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसके बीच में यूएन कुछ भी कर सका। एक्चुअली यूएन को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो मगर तो यूएन के अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है। इंडिया ने साफ साफ ये बोला है कि यूएन के अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है, नहीं तो यूएन ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब यूएन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। जैसे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे उसकी भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। हाँ, तो इसलिए इंडिया ने मतलब इस बार का, वैसे तो हर बार यही होता है कि इंडिया जाता है और वहाँ पे इंडिया को वीटो पावर नहीं मिलती है, हर बार अभी फिलहाल यही हो रहा है। हाँ। लेकिन इस बार इंडिया ने पूरा स्ट्रॉन्ग मैसेज करके अपनी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, इंडिया के चाइना से भी ज़्यादा आगे निकलने वाला है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए ही चाहिए। तो फिर दोस्तों, जैसे कि हमें अपने इंडिया में गर्व होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि चीन ने कोरोना वायरस फैला के हमारे भारत को, और सारे मास्क लगा के फिर रहे हैं, सारे अपने घरों में, मज़ा ही नहीं आता था यार, लॉकडाउन लग जाता था कि एक घोड़े के लिए ऐसे घर पे बैठे बेहोश हो जाते थे, फिर भी हमारा इंडिया हटा नहीं, कोरोना को कम कर दिया। अब देखा है कोई भी मास्क नहीं लगाता। हाँ, चीन में तो अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन क्या बढ़िया है, पता नहीं क्या साजिश चल रही है। और लेकिन इतना जरूर है, चीन कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहा होगा।
तो देर सवेर इंडिया को वीटो पावर मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक क्लिक कीजिए। कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बेल आइकन दबाना मत भूलना। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।